बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसमें आता है लिपिड्स एंड इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं बट इट्स इजी आसान से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड दैट आर फैक्ट बेस्ड। अच्छा, लिपिड्स बेसिकली होते क्या हैं? इट इज़ द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड related to fatty acids. So it is a heterogeneous group of organic compound related to fatty acids. आपको ये बात याद रखनी है। ये बेसिकली इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। सो आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो दे आर इनसोल्युबल इन वाटर बट soluble in organic solid like ether alcohol and chloroform benzene. अच्छा, इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर जो होती है ना, दैट मेक्स इट टू द बेस्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एंड यू ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी रीज़न पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि विच कंटेन्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें हाई प्रोपोर्शन होता है सी एच बॉन्ड्स का, जबकि ऑक्सीजन जो है वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रॉपर्टी इसको इस काबिल बनाती है कि ये हमारे पास क्या कर सके, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सके। एंड कुछ एक्ट एज इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करते हैं, जैसे वैक्सीज जो है एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। यू हैव स्टडीड इट इन आर्थ्रोपोड्स, दैट इज किंगडम एनिमलिया। एंड क्यूटन विच इज अ additional protective layer on the cuticle of epidermis of some plants, leaves and fruit seeds. अच्छा, classification is very easy. There are classified into simple, complex. Simple are easy ester of fatty acid होते हैं with various alcohols like acyl glycerol को हम पढ़ेंगे, this is very common। and vexis को इस अच्छे एग्जांपल्स याद रखने की, which मतलब सिंपल लिपिड्स में कौन से आते हैं, दैट आर acyl glycerols vexis। कम्प्लेक्स में क्या होता है, एडिशनल ग्रुप होता है, लाइक दे कंटेन एडिशनल ग्रुप, इनमें फॉस्फोलिपिड आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन आता है। तो कम्प्लेक्स लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, आपसे पूछ सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड इज अ कम्प्लेक्स लिपिड। अच्छा, उसके बाद डेरिवेटिव लिपिड्स की बात करेंगे। दे आर डेरिवेटिव्स होते हैं ऑफ सिंपल एंड कम्प्लेक्स लिपिड्स के, ठीक है। इसमें टर्पीन्स आती हैं, स्टेरॉइड्स आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कोलेस्ट्रॉल्स आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एसाइल ग्लिसरॉल की, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप कह सकते हैं कि यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। अच्छा, आपको पता है बेसिकली स्टेरिफिकेशन क्या होती है? व्हाट इज़ स्टेरिफिकेशन? हमारे पास क्या होती है स्टेरिफिकेशन? आपने पढ़ी है। स्टेरिफिकेशन मीन्स ईस्टर फॉर्मेशन, नथिंग मोर देन दैट। आपको पता है जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल, क्या चीज़, अल्कोहल मिलता है किसके साथ, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं हम इसे। अच्छा, आप ये देखें ज़रा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिला। व्हाट इज़ ग्लिसरॉल? दैट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ अल्कोहल, नॉट अ, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसके हर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लिसरॉल। एंड व्हाट इज फैटी एसिड? दैट इज जस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन टेल, दैट इज कॉल्ड फैटी एसिड। हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH, इसके साथ कोई भी R ग्रुप अटैच है, इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। जब हमारे पास एक अल्कोहल मिलता है और एक फैटी एसिड मिलता है, इससे हमारे पास बेसिकली होता है क्या, वाटर रिलीज होता है और एक इसाइल ग्लिसरॉल मीन्स टू से फैटी ईस्टर बनता है, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन इन द एग्जाम। अच्छा, ग्लिसरॉल का बताया मैंने, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है विच कंटेन 3 कार्बन आइटम्स, जिसके हर एक कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है। अच्छा, जब तीन फैटी एसिड, हाउ मेनी फैटी एसिड? देयर आर 3 फैटी एसिड चेन। जब ये मिलते हैं हमारे पास, किसके साथ मिलते हैं, ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं, तो हमारे पास बनाता है ट्राईग्लिसराइड और न्यूट्रल फैट बनाता है, ठीक है। और 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि स्टेरिफिकेशन के रिएक्शन में क्या रिलीज होता है? ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये 3 फैटी एसिड आर बाउंड बाय टू ग्लिसरॉल बाय
विच सिंथेसिस, अच्छा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे, मतलब इन सारी डिस्कशन में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, यानी कि एक चीज़ बन भी रही है और साथ में रिलीज क्या हो रहा है, वाटर, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस विच अकर इन विच रिएक्शन स्टेरिफिकेशन। तो ये कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, फैटी एसिड मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, मतलब एक आर ग्रुप दैट अटैच टू व्हाट, फैटी एसिड चेन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वो अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। अच्छा, फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, लाइक ये बताया 2 से 30। अच्छा, उसके बाद सोलिबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स पे। अच्छा, ये कुछ सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के दरमियान डिफरेंस लिखा हुआ है। अच्छा, सेचुरेटेड मीन्स नो डबल बॉन्ड, जबकि अप टू 6 डबल बॉन्ड इनको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। स्ट्रेट चेन के होते हैं, ये ब्रांच के हो सकते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं। फैट्स इसकी एग्जांपल है, ऑयल्स अनसेचुरेटेड की है, एनिमल सेचुरेटेड की है। मोर यूजफुल फॉर लिविंग थिंग कौन से अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इट्स अ जनरल डिस्कशन। उसके बाद हम बात करेंगे इस टेबल की। अच्छा, ये टेबल आपसे ये पूछ सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एसिटिक एसिड है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ब्यूटारिक एसिड का 4 है, उसके अंदर उसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड पामेटिक एसिड का सेचुरेटेड है और ये 16 है, इसका कार्बन आइटम है इसका 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ओलिक एसिड का कितना है हमारे पास, बेसिकली दिस इज मोनो अनसेचुरेटेड, इसमें 18 कार्बन है, इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, सेंटीग्रेड है। अब मुझे आपने क्वेश्चन का जवाब देना है, इसका -8 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 16 है, इसमें 2 कार्बन आइटम है जब इसके 4 में, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम बात करेंगे फास्फोलिपिड की, ठीक है। व्हाट इज़ फास्फोलिपिड, इट इज़ द ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कम्प्लेक्स में। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि ये डेरिवेटिव्स होते हैं फास्फेटिक एसिड के। अच्छा, आपने समझने की कोशिश करनी है, अगर ग्लिसरॉल हो और 2 फैटी एसिड अटैच हो और एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उससे क्या बनता है, फास्फेटिक एसिड। ये बात आपने याद रखनी कि व्हाट इज फास्फेटिक एसिड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद 2 फैटी एसिड एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। जब इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस मिलता है, इससे बनता है फास्फोलिपिड। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, व्हाट इज लेसिथिन, फास्फोटिडाइल कुलीन, जब हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस, अच्छा इसमें हमारे पास बेसिकली जब आपके पास कुलीन अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं लेसिथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसिथिन कहते हैं। आगे हम देखते हैं। अच्छा, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड पोलर इन नेचर होता है, जबकि इसकी टेल्स जो होती है दैट कंटेन्स अनसेचुरेशन दैट। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, किंक इसे कहते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 कार्बन आइटम, इसलिए हम इसको किंक कहते हैं। किंग का मतलब है अनसेचुरेशन, ठीक है। तो फैटी एसिड में अनसेचुरेशन होती है, दीज आर हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड इनसोलेबल इन वाटर, हाइड्रोफिलिक एंड इज सोलेबल इन वाटर एंड पोलर इन नेचर। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ इनकी एसोसिएशन है, ठीक है, एंड लिपिड बाइलेयर बनाता है। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इसमें सिर्फ आरएनए आपका इंक्लूड है तो हम इसी की बात करते हैं। आरएनए बेसिकली हमारे पास, अच्छा आरएनए में राइबोस शुगर होता है। क्या होता है राइबोस शुगर। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की कंपोनेंट्स कितनी होते हैं, एक शुगर होती है इसमें, ठीक है। इस साइड पे नाइट्रोजनियस बेस होती है, इस साइड पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अगर ये राइबोस शुगर है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक आरएनए कहेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे यानी कि डी हाइड्रोक्सी यानी कि डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑक्सी मीन दैट इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है तो इसको हम डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे विच इज़ फॉल इन द डीएनए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आरएनए बेसिकली अगर सिंगल स्ट्रैंड या फोल्ड भी हो सकता है हमारे पास, इसकी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। इसमें साइटोसिन पेयर करता है गवानिन के साथ और एडिनिन करता है विद यूरेसिल के साथ। अच्छा, थायमीन इज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थायमीन की जगह क्या होता है बेसिकली हमारे पास,
यूरेसिल होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बेसिक लेवल की बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो यहाँ पे देखते हैं, इस टेबल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस एडिनिन है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, राइबोस के साथ एक बेस अटैच है, एडिनोसिन बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक हमारे पास फास्फेट अटैच हो तो इसको AMP कहेंगे, दो अटैच होंगे इसको ADP कहेंगे, इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तब कहेंगे जब तीन फास्फेट ग्रुप अटैच हों तो। बाकी सेम है इसी तरह। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने हैं? आरएनए के बेसिकली तीन टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है एंड राइबोसोमल आरएनए है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, क्या करता है? इट टेक्स द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म वेयर अमीनो एसिड आर अरेंज्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। मैसेंजर आरएनए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मैसेज लेके जाना होता है। कहाँ से? ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इससे मैसेज जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पड़े हैं अब न्यूक्लियस से मैसेज गया है किसके पास? राइबोसोम के पास। क्या बना दो? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना दो। ये जो चीज़ मैसेज लेके जा रही है यहाँ से न्यूक्लियस से हमारे पास राइबोसोम की तरफ, जो कि कहाँ पे पड़े हैं? साइटोप्लाज्म में, जहाँ पे अमीनो एसिड ने आ रहे हैं जो के क्या करना है? एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनानी है। ये सारा मैसेज कौन लेके जा रहा है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म की प्रोटीन बनानी है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर डायरेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को। ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऑन मैसेंजर आरएनए, ये बात आपने याद रखनी है। और N to C टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। दिस इज गोइंग टू बी डिस्कस इन योर विच चैप्टर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जो कि बिल्कुल डिस्कस बहुत यानी कि डिटेल से डिस्कस हुआ हुआ है। अच्छा, इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज एज वेल एज द जीन एंड प्रोटीन फॉर विच, मतलब ये इसका साइज डिपेंड करेगा कितनी बड़ी प्रोटीन बनानी है, ठीक है, ये बात बताई हुई है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि व्हाट इज़ कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड्स। एक्चुअली हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड जो मैसेंजर आरएनए में होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को इनकोड कहते हैं। मतलब 3 अमीनो बेसिकली मैसेंजर आरएनए में बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या है? 3। हाउ मेनी? देयर आर 3। कितनी है? 3। हमारे पास बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि मैसेंजर आरएनए में इनकोड करते हैं एक अमीनो एसिड को। कितने अमीनो एसिड को? 1 अमीनो एसिड को। ये जो ट्रिपलेट्स न्यूक्लियोटाइड है, ये जो ट्रिपलेट्स है न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, यानी डिसाइड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं कोड ऑफ जेनेटिक, कोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स कहते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी। 3 न्यूक्लियोटाइड है, उसने डिसाइड करना है कि यार ये अमीनो एसिड बनना है, इसको हम कहते हैं कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड। अच्छा, अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफ़र आरएनए। अच्छा, विच काइंड ऑफ शेप इट हैज़? क्लोवर लीफ शेप होता है इसका, क्लोवर लीफ। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद हम क्या बात करेंगे? इट हैज़ स्मॉलेस्ट साइज इन साइज। इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बट इट शो डुप्लेक्स अपीयरेंस एट इट सम रीजन्स। तो विच काइंड ऑफ आरएनए शोज डुप्लेक्स अपीयरेंस एट इट सम रीजन्स। उसके बाद इट ट्रांसफर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल टू द साइड वेयर पेप्टाइड चेन आर बीइंग सिंथेसाइज्ड। क्या कहना चाह रहा है? ये ट्रांसफ़र करते हैं अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को टू द साइड, उस जगह पे जहाँ पे पेप्टाइड चेन में बनना होता है। देयर इज़ वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए। अच्छा, हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। सो देयर आर एटलीस्ट 20 काइंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए पिक करते हैं अमीनो एसिड को और ट्रांसफर करते हैं, सिंपली बात है, राइबोसोम्स को। इसका यही काम है, अमीनो एसिड को पकड़ना है और राइबोसोम को दे देना है, ठीक है। ह्यूमन सेल के अंदर 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे जो पॉइंट मिसिंग है वो ये है कि इसकी लूप्स के फंक्शन नहीं बताएं। अच्छा, डी लूप का फंक्शन क्या है? इट इज़ द रिकॉग्निशन साइट। इट गोज टू रिकॉग्नाइज अमीनो एसिड। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी लूप? इट बाइंड्स दिस। अच्छा, ट्रांसफर आने का यही रीजन बाइंड होता है राइबोसोम के साथ। और अमीनो एसिड कहाँ पे बाइंड हो रहा है? 3 प्राइम एंड पे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर यू। ईस्टर बॉन्ड बनता है, क्या रिलीज होगा? वाटर। रिमेंबर दिस। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे? इस चीज़ की बात करेंगे बेसिकली। हमारे पास एंटीकोडॉन लूप जो है ना, इसकी बात करेंगे।
यहाँ पे आके मैसेंजर आरएनए ने अटैच होना है, तो एंटी कोडॉन और उसके कोडॉन ने अटैच हो जाना है, ठीक है। जैसे साइटोसिन है तो गुआनोसिन है, गुआनोसिन है तो साइटोसिन, वही CG, ये आपने याद रखना है, आपको पता है इस बात का। एंड थायमीन इज रिप्लेस्ड इन मतलब यूरेसिल उसको रिप्लेस करते हैं उसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है? इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ आरएनए, 80% होता है। इट इज इट इज ट्रांसक्राइब्ड बाय द जीन प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑफ सेवरल क्रोमोसोम, दे हैव द लार्जेस्ट साइज अमंग द आरएनए। ये बेसिकली ये जो बात लिखी हुई ना, इट एक्ट एज द मशीनरी, एक मिनट, इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस, ये मशीन के तौर पे काम करता है, यहीं पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इट्स स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल प्रोटीन्स वेयर 40 to 50% ऑफ इट इज प्रेजेंट। तो ये टेबल है, वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंटेज याद रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डबल हेलिक्स ट्रांसफ़र आ रहे हैं हमारे पास विद कांस्टेंट लेंथ का बताया हुआ है, 75 to 95 न्यूक्लियर ट्रांसफ़र आरएनए में होते हैं। टेक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र अमीनो एसिड कौन करता है? राइबोसोम को ट्रांसफ़र आरएनए। टेक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम मैसेंजर आरएनए करता है। ट्रांसफ़र अमीनो एसिड टू राइबोसोम कौन करता है? ट्रांसफ़र आरएनए करता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए करता है। तो ये हमारा लेक्चर था और इसके साथ हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और उस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच।